हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? चलिए, आज का टॉपिक है 2026 में आपकी राशि को कौन सी चेतावनी और कौन सा वरदान मिलेगा। हर राशि जोड़िए साइन मीन, जैसे एरिज से लेके मीन राशि तक, मीन्स मेष राशि से लेके मीन राशि तक हर राशि का प्रिडिक्शन एक ही वीडियो में होने वाला है कि आपके राशि में जो आपकी राशि स्वामी है, तो आपकी जो भी राशि यानी जो भी जोड़ी साइन है आपका, उस राशि की अगर हम देखेंगे तो चेतावनियाँ क्या है और साथ ही राशि के साथ आपके लिए यूनिवर्स ने आपको क्या ब्लेसिंग दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में कहूँगी कि 2026 जो अगर आप देखोगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि बहुत कुछ प्रलय आएगा, बहुत कुछ चीज़ें सही होंगी, बहुत कुछ चीज़ें गलत होंगी, माइग्रेन्स या फिर प्रलय या फिर विश्व युद्ध या जो भी कुछ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और ऐसे वीडियो भी आपको दिखेंगे। लेकिन साथ में ही हर किसी के राशि के हिसाब से आपको क्या ब्लेसिंग है, क्या चेतावनियाँ हैं, क्या आपको संभलने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको 2026 जो अगर हम देखेंगे, ये साल बहुत ही ज़्यादा कार्मिक साल है। ठीक है, कुछ न कुछ इशू होंगे हर किसी के लाइफ में। बस हर किसी की जोडिएक साइन अलग होगी, हर किसी का कर्मा अलग अलग होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि 2026 एक बहुत ही कार्मिक साल होने के कारण पुराने पैटर्न 100% टूटेंगे। मतलब 2025 में आपने जो भी काम किया है वो 2026 में टूटेगा ही। 2026 आपके लिए बहुत सारी नई बिगनिंग लेके आ रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ के पर्पस इन महीनों में एक्टिव होंगे और किसी के डीएक्टिवेट, यानी आपके लाइफ के पर्पस हर किसी के अलग अलग है। तो इसीलिए यूनिवर्स हर राशि को क्या चेतावनी देना चाहता है और जो आपको गलत रास्ते से बचाए, इससे क्या ब्लेसिंग यानी क्या वरदान है जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेके जाए, आपको आपके पर्पस पर फोकस करना सिखाए। अब चलते हैं राशियों की तरफ। तो आप सभी की राशि यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ 1 बाय 1, मेष राशि से लेके मीन राशि तक। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शांति रखिए, पेशेंस से सुनिए और आप अपनी राशि को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हर राशि के लिए। यहीं से यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। तो हमारी स्टार्टिंग की राशि है मेष यानी एरीज। चलिए देखते हैं। ओके, तो मेष राशि के लिए क्या है चेतावनी। 2026 में सबसे बड़ा खतरा आपकी ईगो। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने ईगो को छोड़ो। आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी करना मना है, बिल्कुल भी मत कीजिए। आपके शब्द बहुत ज़्यादा आपको ही प्रॉब्लम देते हैं, पुराने लाइफ साइकिल को देते हैं। किसी व्यक्ति की तरफ आपकी रिलेशनशिप या वर्क लाइफ को नुकसान हो सकता है। ठीक है, आप हर बार सही होंगे, लेकिन थोड़े से शांति रखिए। अपनी पास्ट लाइफ को थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ देखें। जो गलतियां आपने की है ना, आने वाले समय में आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी। ये आपके लिए थी चेतावनी। और देखते हैं ब्लेसिंग क्या है। तो आपके लाइफ में लीडरशिप होगा, डिसिप्लिन होगा, सक्सेस होगा। 2026 में आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी, एक सेलिब्रेशन आएगा। लोग आपके बातों में आएंगे और आपको एफर्ट्स और सपोर्ट 100% करेंगे। करियर में, बिजनेस में, आपके रेपुटेशन में सब बेहतर होगा। लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड है। मीन्स अगर आप करियर में भी बहुत सक्सेसफुल होंगे, बिजनेस में भी सक्सेसफुल होंगे और आपको एक दर्जा मिलेगा जिससे लोग
आपको उस लेवल पे देखेंगे कि आपके सपोर्ट में आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वृषभ राशि के लिए। हे महादेव प्लीज मुझे गाइड कीजिए वृषभ राशि के लिए। चलिए देखते हैं वृषभ राशि के लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, वृषभ राशि के लिए क्या आ रहा है, क्या है चेतावनी और क्या है वरदान। वृषभ, फैंटेसी और रियलिटी को मिलाकर निर्णय लें। ठीक है, आने वाले समय में मीन्स 2026 में आपकी जो एक नई टेक्निक होती है, हर किसी में नया आकर्षण लाते हो, तो रियलिटी पहचाने फिर निर्णय लें। किसी को आइडिया बनाकर या फिर किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ठीक है, आपकी हर चॉइस गलत हो सकती है, तो इमोशनली लॉस में भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। ठीक है, तो आप सही और गलत इन दोनों का फर्क आपको अच्छे से करने की नीड है। अगर आप अपने चॉइसेस, अपने पर्पस को अच्छे से देखोगे, है ना, तो 100% आप इन चीज़ों से बचोगे, क्योंकि आपको अपने थोड़े से पेशेंस पे काम करने की नीड है। चलिए देखते हैं वृषभ मीन्स टॉरस राशि वालों के लिए क्या है वरदान। 2026 आपका प्रॉस्पेरिटी ईयर है, क्योंकि यहाँ पे 2026 आपके लिए कुछ ब्लेसिंग लेके आ रहा है। घर, पैसा, फैमिली बॉन्डिंग आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बेस्ट है। रिलेशनशिप में कमिटमेंट होने के बहुत ज़्यादा योग है, तो 100% आपको अपनी इमोशन पे काम करना होगा। फैंटेसी और रियलिटी के साथ जस्टिस को साथ लेके आपको सही और गलत इन दोनों चीज़ें में फ़र्क करना आना होगा, तो ही आप अपने लाइफ में यूनिवर्स के द्वारा जो भी आपकी ब्लेसिंग है वो आपको काम में आएगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लेसिंग में सैटर्न का कार्ड है, मीन्स 8 नंबर यानी शनिदेव। यानी आप अपने 2025 में जितने भी आपने काम किए हैं उन सभी का रिवॉर्ड, उन सभी के फल आपको 2025 में मिलेंगे। अगर आपने 2025 में अच्छे काम किए हैं तो 2026 में अच्छा फल मिलेगा। अगर 2025 में आपने बहुत ज़्यादा किसी को रुलाया है, किसी को प्रॉब्लम दी है, तो 2026 में इसके थोड़े बहुत अवसाद यानी थोड़े बहुत इश्यूज आपको 2026 में मिल सकते हैं। तो बी हैप्पी, ट्रस्ट रखिए, भगवान की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र की पूजा करें, हनुमान चालीसा की पूजा करें, माँ पीताम्बरा की पूजा करें या फिर चालीसा का पाठ करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जेमिनी राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। हे डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मिथुन मीन्स जेमिनी राशि के लिए क्या है चेतावनी और क्या है ब्लेसिंग यानी वरदान। ओके, जेमिनी राशि वालों, देखो यहाँ पे मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, यानी ओवर थिंकिंग। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग देख कर रहे हो, आपका कनिंग नेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद भी हो सकते हो। अपने फियर, अपने पेशेंस को, अपने कन्फ्यूजन को और आपके हैप्पीनेस को कोई छीन नहीं सकता, लेकिन इसके लिए बस और बस आपको ओवर थिंकिंग पे काम करना होगा। आपके जो डर है उसे डर नहीं, उसे अपनी कमज़ोरी भी नहीं, उसे अपनी ताकत बनाइए। आपके पेशेंस, आपका पेशेंस पे आप जितना काम करोगे, अपनी धैर्यता पे जितना काम करोगे, जितने शांत रहोगे, संयम में बनोगे, उतना ही आप अपने लाइफ में हैप्पी रहोगे। और आपकी ये जो मंद मंद मुस्कान है ना, वो कोई भी नहीं छू सकता, छीन भी नहीं सकता। तो कोई यहाँ पे है ना, किसी पे हिडन ट्रस्ट, आपका कोई हिडन ट्रस्ट आपके सामने आ सकता है, यानी आपने अपने लाइफ में किसी को अपने हर राज बताए होंगे,
तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन घबराइए नहीं, कंफ्यूजन में मत रहिए। पूरी शिद्दत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने लाइफ के पर्पस को पहचानिए। अपने लव, रिलेशनशिप, करियर में बैलेंस लेके आइए। ठीक है, मेच्योरिटी दिखाइए, इनमेच्योर नहीं, मेच्योरिटी दिखाइए। और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप मैनिपुलेटिंग का भी कार्ड है। ठीक है, तो आप जो सच्चाई है उसे ही देखिए। आप अपने हिसाब से देखने का नज़रिया बदले। ठीक है, सही गलत की परखे चीज़ें, जिससे आप अपने लाइफ में सही कर पाएंगे। चलिए देखते हैं वरदान। सक्सेस है, क्लियरिटी है, कॉन्फिडेंस है। अगर आप अपनी लाइफ को जो चेतावनी दी है उस पर अगर फोकस करोगे ना, तो आपकी लाइफ में सक्सेस है, क्लियरिटी है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कब दे रहा है। लव में पॉजिटिविटी है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चला गया है उसको ही अगर आप 2026 में देखते रहोगे ना, तो आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन जो आने वाला समय है, यानी 2026, उसको अगर इन गलतियों को ना दोहराते हुए उसके सबक लोगे, तो आपके लाइफ में सक्सेस है, लाइफ के पर्पस की क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस लेवल है। तो 2026 आपके जीवन में एक नया उजाला लेकर आएगा, एक नई ख्वाहिश लेके आएगा, एक नया हैप्पीनेस लेके आएगा। बस मेडिटेशंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़ें। जितना आप नेचर से जुड़ोगे, मदर गाया से जुड़ोगे, उतना ही आप सुलझे हुए महसूस करोगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 2026 में कर्क, यानी मून, कर्क यानी कैंसर साइज। कैंसर साइज के लिए क्या है चेतावनी और क्या है वरदान। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी 8 ऑफ स्वॉर्ड, और कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंट मीन्स राजा। तो यहाँ पे आपको कैंसर मीन्स कर्क राशि वालों के लिए चेतावनी है कि आपको कंट्रोल रखना होगा, इमोशन पर अपने कंट्रोल। अपने डर से बचें, अपने डर को ही ताकत बनाएं। ठीक है, टोटली आप यहाँ पे पूरा आपके हेल्थ इशू दिखाई दे रहे हैं, पेन हो रहा है, आप कहीं ना कहीं सोचने समझने की ताकत में नहीं हो। स्टेबिलिटी है आपके पास, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन। यहाँ पे आप है ना अपनी चीज़ों को पकड़ के बैठे हो, अपने दर्द को बार बार कुरेद कुरेद कर रहे हो। ठीक है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करो। अपने डर से बचोगे ना, अपने सिक्स सेंस का यूज़ करो। अगर आप अपनी चीज़ों को लेट गो करोगे, सीख करोगे, तो आपको एक नई उम्मीद मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे पानी है। ठीक है, पानी मीन्स इंट्यूशंस, यानी एनर्जी। अपनी एनर्जी को समझे, जिस तरह से फ्लो बढ़ रहा है उस तरह से सोचे। अगर आप अपने सही डायरेक्शन से काम करोगे, तो रास्ता आपके अंदर है। आंखें बंद है लेकिन आपका दिमाग चल रहा है, आपका दिल चल रहा है। ठीक है, आप बंधे हुए महसूस हो रहे हो, लेकिन आपकी विल पावर ही आपको इस प्रॉब्लम से बाहर लेके आएगी। तो अपने विल पावर पे फोकस करें। चलिए जानते हैं क्या है ब्लेसिंग। न्यू लव, इमोशनल हीलिंग, हार्ट ओपनिंग, समय के साथ बदलाव। यहाँ पे 2026 में आपका कहीं ना कहीं हार्ट चक्र पूरी तरह से खुलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक फ्रेश इमोशनल बिगिनिंग आपके लिए राह देख रही है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड समय के साथ बदलने के लिए कहता है, साथ ही चीज़ों को पकड़ने के लिए कहता है। तो किंग ऑफ फैन समय के साथ बदले, यानी गिरगिट की तरह रंग बदले। तो समय आपका अच्छा है, बस अपने आप को थोड़ा सा बदले, तो इमोशन को बदले। तो आपकी लाइफ में न्यू लव है, इमोशनल है,
हीलिंग है, हार्ट ओपनिंग्स, क्योंकि चक्रास यहाँ पे ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके लिए फ्रेश इमोशनली बिगनिंग है। तो ये आपका समय है। साथ रहिए, सपोर्ट करिए, चीज़ों को एनालाइज करें, पकड़ के रखें हर चीज़ को। अगर आप ऐसे करते हो तो 2026 आपके लिए ही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए देखते हैं 2026 की लियो यानी सिंह राशि में क्या है चेतावनी और क्या है वरदान। डिवाइन महादेव मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, चेतावनी, टॉक्सिक। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं टॉक्सिक अटैचमेंट दिखा रहा है, कुछ ऑब्सेशंस दिख रहा है, अथॉरिटी दिख रही है, टेंशन्स दिख रहा है। तो आप यहाँ पे टॉक्सिक अटैचमेंट से मतलब कोई जानबूझ के आपके ऊपर गले पड़ रहा है। तो ऐसा कोई टॉक्सिक पर्सन है जो आपसे अटैच है, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाइए। अनहेल्दी चीज़ों को थोड़ा सा बाहर कीजिए, आपके खाने पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। चीज़ों को जो नेचुरल है, जो हेल्दी है, उन चीज़ों पर ही टाइम दे। और यहाँ पे ना अनहेल्दी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे खाना, अनहेल्दी टॉपिक्स, अनहेल्दी लोग जिनके पास आने से आप बहुत ज़्यादा मतलब हाँ, आप बहुत ज़्यादा है ना थोड़ा सा मिसी हो जाते हो, या आपको किसी चीज़ की घबराहट हो जाती है, कंफर्टेबल नहीं होते। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहें। कोई ऐसे भी लोग हैं जो आपको बार बार मैनिपुलेट करते हुए नज़र आ रहे हो, बार बार आपको मैनिपुलेट करते हैं। अगर ऐसे लोग पता है तो इन मैनिपुलेट लोगों से बच के रहिए। पास टॉक्सिक जो भी पैटर्न्स हैं आपके लाइफ में, जिससे आपको अभी तक दुख, दर्द ही मिला है, ऐसे लोगों से, ऐसे टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक पार्टनर से थोड़ा सा दूर रहिए। तो आप अपने लाइफ में सही काम कर पाओगे। चलिए देखते हैं 2026 में लियो राशि वालों के लिए क्या आ रही है बेस्ट ब्लेसिंग। ओके, ट्रू सोलमेट कनेक्शन, म्यूचुअल लव, हार्मनी, रिलेशनशिप में बैलेंस और डीप बॉन्डिंग। कहीं ना कहीं लियो राशि वालों आपके लिए ये 2026 प्यार के लिए बहुत अच्छा है। आपके सोलमेट के साथ कनेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, आपका लव बॉन्डिंग बढ़ेगा, आपकी हार्मनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है और एक डीप बॉन्डिंग बढ़ रही है। तो बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे कार्ड है लियो राशि वालों आपके लिए। चलिए देखते हैं 2026 में विक्रो यानी कन्या राशि के लिए क्या आ रहा है मेजर चेंज। है डिवाइन, 1 सेकेंड। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए विक्रो राशि के लिए क्या है चेतावनी, बाप रे, और क्या है ब्लेसिंग। वाओ। फर्स्ट तो विक्रो यानी कन्या राशि वालों आपके लिए सेल्फ डाउट, गिल्ट, ओवर थिंकिंग एनर्जी को गिराता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे हो, बंधे हुए महसूस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लैक मैजिक, नज़र दोष भी दिखाई दे रहे। और ये नज़र दोष या फिर ब्लैक मैजिक ये कहीं ना कहीं खुद के क्रिएट किए हुए भी दिख रहे हैं। यानी रातों को नींद खराब होना, बहुत ज़्यादा सोचना, हर चीज़ों को छोड़ देना। आप जितना ही डरोगे उतनी ही चीज़ें पूरी होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप को सही से एंटरप्रेनाइज करेंगे, मतलब आप सही से अपने आप को डेडिकेशंस करेंगे, अपने चीज़ों को, अपने फियर को एक अपने बॉन्डिंग में इस्तेमाल करेंगे, अपने गिल्ट को, जो खुद को भी क्षमा करो, दूसरों को भी क्षमा करो और अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करोगे,
तो चीज़ें सही हो सकती है। ट्रस्ट रखें। अगर आप किसी अब्यूज़ रिलेशनशिप में हो तो स्टैंड लीजिए, ठीक है। कहीं पे फंसे हो तो हेल्प लीजिए, लेकिन अकेले ही अपनी लाइफ में सर्वाइवल मत करें। चलिए देखते हैं विक्रो यानी कन्या राशि के लिए क्या आ रही है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग में अगर आप देखोगे तो विजडम है, इंट्यूशन है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हिसाब से अगर आप देखोगे तो चर्च है, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ की क्लियरिटी 100% मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एंजल का कार्ड है 1111। डिवाइन लाइट यहाँ पे आपको मिलती हुई नजर आ रही। खुद यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। ये थी विक्रो यानी कन्या राशि वालों के लिए कुछ चेतावनियाँ और कुछ वरदान। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या आ रही है 2026 की चेतावनी और 2026 के वरदान। चलिए देखते हैं तुला राशि वालों के लिए। ओके। ओके। चलिए डिसीजन। आपकी लाइफ में कोई डिसीजन आपने गलत ले लिया है। अपने लाइफ में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, लेकिन अपनी आइडियाज़ को, अपने क्लियरिटी को ज़रूर देखें। किसी पर भी भरोसा मत करें। अपने आप से यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाइए, ठीक है। अपने हर काम में एक डेडिकेशन लेके आइए, क्योंकि एसो वैन डेडिकेशंस को दिखाता है ना। अपने एनर्जी को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, पेशेंस को दिखाता है। तो ऐसा कब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डेडिकेशन अपने करियर में एक सही समय का इंतज़ार जो आपने किया है ना, उसके फल आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे यही है कि ज़्यादा गलतफहमी में मत रहिए, जल्दबाजी मत कीजिए, चीज़ों को डिले भी ना करें, लेकिन सोच समझ के क्लियरिटी के साथ अपने रास्तों को चुनिए। क्या आ रहा है तुला राशि वालों के लिए वरदान? तो देखते हैं। ये आपके कर्मा के पक्ष में है, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स अपने फैमिली से रिलेटेड दिखा रहा है, ठीक है। तो आपके अगर आपकी लाइफ में कोर्ट केस है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की क्लैरिटी नहीं है, तो 100% ये चीज़ें सही होंगी। आपको अपने लाइफ में क्लियरिटी भी मिलेगी, आपके रिलेशनशिप में भी क्लियरिटी मिलेगी। अगर आप किसी कोर्ट केस के चर्चे में हो तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि 2026 तुला राशि वालों के लिए सनसाइन है। सॉरी, थोड़ा सा दिया बुझ गया था, तो स्टार्ट करते हैं फिर से यहीं से ही। तुला राशि वालों के लिए क्या था वरदान, है ना। चेतावनी तो हमने देख ली थी, क्योंकि यहाँ पे भगवान जी को जो कैंडल्स लगाई थी मैंने थोड़ी सी बूझ गई थी, तो यहाँ पे ले रही हूँ अब मैं तुला राशि के लिए क्या था वरदान। देखो यहाँ पे आपके कोर्ट केस या फिर आपके जितने भी पर्पस है ना रिलेशनशिप को लेके क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आप जो डिज़र्व करते हो वो हर चीज़ आपको 100% यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे मिलेगी मीन्स 2026 में, क्योंकि 2026 अगर आप देखोगे तो सन का साल है, ठीक है। सन का साल है, और जो तुला राशि है वो हमेशा जस्टिस चाहती है। तो यहाँ पे 2026 आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। मीन्स यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स 1। अगर आप कार्ड के नंबर से भी देखोगे तो 1 आ रहा है, और ईयर के हिसाब से भी देखोगे 2026 का 10 यानी 1। तो यहाँ पे तुला राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा मेजर, अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा
एक है ना, मिल रहा है आपको, ब्लेसिंग मिल रही है, सफलताएं मिलेंगी। तो बेस्ट ऑफ लक तुला राशि वालों। चलिए नेक्स्ट लेते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि के लिए क्या रे वरदान, क्या रे चेतावनियाँ। ये डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। फिर से एक बार सफल कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वृश्चिक राशि वालों के लिए, मीन स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या आ रही है ब्लेसिंग और क्या आ रही है चेतावनियाँ। ओके, ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सडनली चेंज होंगे, ठीक है, लेकिन पैनिक ना हो बिल्कुल भी। कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे टूटेंगे, कोई नई शुरुआत होगी। आपका अटैचमेंट कहीं ना कहीं लॉस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों से मिलोगे, ऐसे लोगों से दूर भी हो सकते हैं जिनका अटैचमेंट आपके साथ था। क्योंकि यहाँ पे आप पैसों को पैम्पर कर रहे हो, ठीक है, पैसों को पैम्पर कर रहे हो और लोगों से कटे कटे मतलब समाज से दूर हो रहे हो। तो सडनली आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है तो चेंज 100% आएगा। आपके साथ लोग आपको समझेगी इगोस्टिक। तो ऐसे समय पे आपको चेतावनी है कि पैनिक ना होए, लोगों को थोड़ा सा समझे। कुछ रिश्ते टूट सकते हैं और कुछ नए भी बन सकते हैं, तो लोगों से अटैच रहिए, ठीक है। अपना क्या यहाँ पे है ना, लॉस ना होने दें। मतलब अगर आप पैसे देखोगे तो पैसा बहुत मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब पैसा आ रहा है ना, तो लोगों को ना छोड़ें। अपनी आपकी जो आसपास के लोग हैं उनसे थोड़ा सा प्यार से ही हम्बल तरीके से बातें करें। वरना पैसे के घमंड में आप अगर लोगों को छोड़ देते हो तो आगे चल के इश्यूज बनेंगे। क्या आ रही है वृश्चिक राशि के लिए, मीन स्कॉर्पियो राशि के लिए ब्लेसिंग्स, तो देखते हैं रीबर्थ। क्योंकि जब दिल टूटता है तभी तो कुछ अच्छा होता है। दिल टूटने के बाद हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, रोना धोना, बहुत चीज़ खराब हो जाती है। लेकिन जब अंधेरा घना हो तभी ही सवेरा आता है। तो यहाँ पे आपका रीबर्थ है, आपके लाइफ की पर्पस एक्टिव होंगे। 2026 में आपको इनर पावर का यूज़ करना होगा। क्योंकि जब आप रोओगे धोओगे हर चीज़ करोगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, तभी तो कुछ अच्छा होगा, है ना। और हर प्रॉब्लम्स आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, आपके वीकनेस जो भी कमज़ोरियां है उसे मजबूत बनाती है। तो यहाँ पर आपका रीबर्थ हो रहा है। जो भी आपके लाइफ में आपके पर्पस में, लव, हेल्थ, करियर, फाइनेंशियली, मैरिज, कोर्ट केस या जो भी कुछ है, ऑल चीज़ों पे आपकी सक्सेस दिखाई दे रही है। आपको अपने लाइफ का पर्पस पता चलेगा और इसी हिसाब से आप अपने लाइफ को एक्टिव करोगे। साथ ही आप अपने इनर पावर को समझोगे, अपनी आत्मा की ताकत को पहचानोगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि के लिए क्या आ रहा है। डिवाइन, धनु मीन्स सेजिटेरियस राशि के लिए क्या है चेतावनी और क्या है ब्लेसिंग। चलिए चेतावनियाँ फर्स्ट पढ़ते हैं। इमोशनल अगर हम देखेंगे सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है, तो इन चीज़ों को मत पकड़े, हर चीज़ को लेट गो करें। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपको लाइफ में कुछ चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी है, कुछ चीज़ों को छोड़ दे। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग्स दिखाई दे रहे, हर एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, स्कार्फ्स दिखाई दे रहा है, बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको अपने लाइफ को बैलेंस बनाना है, अपनी चीज़ों को सही इन्हेंस करनी है, तो परिस्थिति के हिसाब में, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप में चेंज लेके आइए। कुछ चीज़ों को छोड़ दो, लेट गो करो, डेयरिंग करें, ठीक है, पकड़ के ना रखें। क्या है वरदान,
कुछ नई शुरुआत, कुछ नया सफ़र, कुछ नई उम्मीद आएंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 मून का साइन दिखाई दे रहा है, तो यानी आपकी लाइफ में ट्रैवल्स है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू एक्साइटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, आपके लाइफ के पर्पस यहाँ पे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। नॉलेज को गेन करें, अपने आप के, अपनी इमोशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, तो आपकी हर डिज़ायर, आपकी हर चीज़ यहाँ पे पूरी होगी। ठीक है, बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। चलिए नेक्स्ट लेते हैं मकर राशि वाले के लिए, यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या आ रहा है बड़ा चेंज 2026 में। आपकी राशि के लिए क्या है चेतावनी और क्या है ब्लेसिंग। चलिए, मकर मीन्स कैप्रिकॉर्न राशि के लिए क्या है चेतावनी। इमोशनली अगर मैं कहूँ, फीलिंग्स प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपकी लाइफ की इमोशनली फीलिंग लॉस हो सकती है। हेल्प अवेलेबल होंगी, खुद को अकेला बिल्कुल भी नहीं समझना है आपको। आपकी फाइनेंशियली एंजाइटी को पॉसिबल है। आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन घबराइए नहीं। बहुत कुछ बड़ा होने के बजाय कुछ छोटे में ही निपटता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ बड़ा प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो छोटे में ही बनकर रह जाएंगे, सिमट जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपनी इमोशन पे कंट्रोल रखें। ठीक है, अपनी चीज़ों को अच्छे से हेल्प लेने की नीड है। ठीक है, खुद को बिल्कुल भी अकेला ना समझें। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी बड़े इश्यूज में हो, बड़े प्रॉब्लम्स में हो, तो आप किसी को कंसल्ट तो करें। फाइनेंशियली जो भी आपकी एंजाइटी है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली चीज़ों को भी थोड़ा सा समझें और बेस्ट डिसीजन ज़रूर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि के लिए क्या है वरदान। वाओ, तो वेल्थ है, स्टेबिलिटी है, आपका हाई स्टेटस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने लाइफ के हर काम करके बैठे हो पूरे एट में। मीन्स आपकी हर चीज़ स्टेटस के हिसाब से होगी। 2026 में फाइनेंशियली ब्लेसिंग आपके रास्ते पे, आपके दरवाजे पर है। फाइनेंशियली बहुत आप आगे जाओगे, यूनिवर्स आपको ब्लेस दे रहा है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहा है। लव रिलेशनशिप में भी आपको बस सही डिसीजन लेने की नीड है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं कुंभ राशि यानी इक्यूरस राशि। कुंभ यानी इक्यूरस राशि के लिए क्या है वरदान, क्या है चेतावनी। ओके, यहाँ पे दोनों भी कार्ड छोड़ के हैं। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड और सेकंड कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड ये निकाला था, तो मैं यही लूँगी। तो चेतावनी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे किसी धोखाधड़ी से, मैनिपुलेटेड से आपको बचना हो सकता है। मतलब बचे, कोई बंदा, कोई पर्सन आपको चीट कर सकता है, आपको ओवर शेयरिंग कर सकता है, अपने प्लान में आपको शामिल कर सकता है और बहुत बड़ा फ्रॉड फ्रॉड करके आपको फंसा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ के, कोई फ्रेंड सर्कल आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपको फंसा रहे हैं, आपको मीठा बोल के आपको फंसाएंगे, फ्रॉड कर सकते हैं। फाइनेंशियली किसी को भी हेल्प ना करें। अगर आप शाब्दिक हेल्प कर सकते हो तो करें, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प ना करें। किसी के भी बहकावे में, बातों में बिल्कुल भी न आए। ठीक है, कोई गुप्त राज, कोई स्टोरीज किसी को भी कंसल्ट ना करें, वरना आप फंस जाओगे। चलिए देखते हैं ब्लेसिंग क्या है।
अपने आप को ब्रेक थॉट्स करें, थोड़ा सा रेस्ट हो, ट्रूथ को समझो, क्लियरिटी को समझो। आप हर कॉन्फ्यूजन में बाहर आ जाओगे। आपका जो भी कन्फ्यूजन है उससे बाहर आप आ जाओगे। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ जाएगी। पॉजिटिविटी रखें, थोड़ा सा रेस्ट ले, आराम करें, चीज़ों को समझें। हर चीज़ आपकी ही है, हर काम आपका ही है, बस आपका है ऐसा समझे। ट्रूथ, हमेशा सत्य की बाजू ले, अपने आप की क्लैरिटी हमेशा रखे, तो आपकी चीज़ें सही होंगी। ओवरऑल लास्ट प्रिडिक्शन मीन्स लास्ट राशि मीन्स यानी पाइसेस क्या है 2026 की चेतावनी और वरदान। चलिए देखते हैं 2026 में क्या है मीन राशि वालों के लिए चेतावनी और क्या है वरदान। ओके, चेतावनी में हैंडमैन है, वरदान में किंग ऑफ पेंटिकल्स। चलिए तो देखते हैं। पुराने घावों में थोड़ा सा है ना जीना बंद करें, क्योंकि यहाँ पे हैंडमैन क्या दिखाता है, आपके चक्रा ब्लॉकेज दिखाता है, आपका रूट चक्रा ब्लॉकेज है, आपकी परेशानी में आप उलझे हुए हो। रिग्रेट करें, गिल्ट ना पकड़े, सैडनेस को पकड़ के ना रखें। आपका हार्ट ब्रेक, आपके पैटर्न्स जो भी प्रॉब्लम्स में हैं या फिर आपने जो भी गलतियाँ की है उससे बिल्कुल भी रिपीट ना होने दें, क्योंकि रिग्रेट करोगे, गिल्ट करोगे और उसको ही आगे लेकर जाओगे तो आपको इश्यूज हो सकते हैं। यानी सडनली चेंज करें अपने हार्ट ब्रेक को, अपने पैटर्न्स को जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो, है ना, उसे छोड़ दो। एक बार अगर आपको दगा फटका मिल रहा है, धोखेबाजी मिल रही है, तो ऐसे लोगों से आपको बच कर ही रहना है। क्या है ब्लेसिंग्स, इमोशनली आपकी हर इच्छा मैनिफेस्ट यहाँ पे पूरी हो रही है। डीप लव आपको मिल रहा है, फैमिली हार्मनी मिल रही है। 2026 आपके लिए एक हैप्पी एंडिंग ईयर 100% मीन राशि वालों आपके लिए है। आपकी इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से सही राह मिल रही है। आपके घर यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहे हैं, पैसा यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यानी 2026 मीन राशि वालों के लिए पूरी तरीके से हैप्पी एंडिंग वाला ईयर यहाँ पे साबित हो रहा है। चलिए अगर हम देखेंगे फाइनल 12 राशि के लिए, अगर हम देखेंगे फाइनल गाइडेंस क्या है। ओके, यूनिवर्स कहता है 2026 में हर व्यक्ति के लिए एक रास्ता पूरा साफ साफ रास्ता है। वार्निंग भी है बचने के लिए और ब्लेसिंग भी है उठने के लिए, क्योंकि वार्निंग और ब्लेसिंग है ना, दोनों चीज़ है। बस क्या सही और क्या गलत ये आपको सोचना है। आप जिस दिशा में चलेंगे वही दिशा आपके लिए सही दरवाजे खोलेगा। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, अपनी डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट रखो और ट्रस्ट रखो आपके फ्लो पर। आपका मार्ग सुरक्षित है, आपका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है, बस ट्रस्ट रखें। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी हो, आपको ये 12 जोडिएक साइन की पूरी रीडिंग आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर हर हर महादेव लिखें। आपकी जो भी जोडिएक साइन है वो आप कमेंट्स में लिखें। अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स ने सच में आपसे बात की है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही मेरे फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे आशीर्वाद देता है। अगर आप अपनी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 706613
3315। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, तो ये मेरा नंबर है। हम अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप पर्सनल किसी भी टॉपिक पर, मतलब ऑल टॉपिक पे आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, प्राइवेट पर्सनल रीडिंग कर सकते हो। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। ये थी 2026 की आपकी हर जोडिएक्स राशि के लिए, जोडिएक्स साइन के लिए कुछ चेतावनियाँ और कुछ वरदान। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।